पुत्र हनुमान की जय हो। एक यो मार्ग जब मार्ग शीर्ष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है, ये साल में वार्षिक व्रत है। ये साल में एक बार मनाया जाता है। और मार्ग शीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है ना, उसको ये हनुमान जी का व्रत है। ये वैसे तो गुप्त व्रत है, लेकिन मेरे को कहीं मैं एक बार कीर्तन में गई थी, मेरे को एक बुक मिली वहाँ से। वो बुक मिली तो मैंने उसमें देखा, तो उसमें ये पढ़ा कि ये व्रत है उस दिन का। तो मैंने रहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद में हमारे गांव की सभी औरतें उस दिन का व्रत करती हैं। और ये व्रत हमारा 16 दिसंबर को है, इसीलिए मैं इसको पहले ही डाल रही हूँ। अगर वे जिसके पास ये व्रत कथा नहीं है, वो वे व्रत कथा ले लें और ये व्रत को वे धारण करें। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। इस व्रत में अगर घटी युक्त त्रयोदशी होती है तो उसमें डोरा बना जाता है गढ़ में बांधने का। उसमें 13 गांठें लगती हैं और 13 बार हम गांठ लगाते हैं ऐसे, तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम भगवते वायु नंदनाय नमः। और हम एक ऐसे में बर्तन में पीले रंग का चंदन डालते हैं, उसको 3 बार ऐसे घिसते हैं और उसको बोलते हैं ओम भगवते वायु नंदनाय नमः। 3 बार बोलो और उसको ये मंत्रित अभिमंत्रित हो जाता है। इसको लगाकर हम कहीं भी जा सकते हैं शुभ जगह पे। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अब मैं इसकी ये व्रत कथा सुनाती हूँ मैं। हनुमान जी की व्रत कथा सुनो ध्यान से, और आपने भी ऐसे ही करनी है। एक बार गंगा जी के पवन तट पर विराजमान श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से निवेदन किया कि हमें किसी एक ऐसे व्रत का विधान बताइए। सूत जी बोले कि ऋषि गण आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक बार महर्षि देव व्यास जी यथा पुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त संपत्तियों की निधि स्वरूप तथा नष्ट राज्य को प्राप्ति कराने वाले श्री हनुमान जी के व्रत को कहा था। उन्होंने बताया था कि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा था। द्रौपदी ने हनुमान व्रत को आरंभ किया और उससे संबंधित डोरा अपने गले में बांध लिया। किसी समय अर्जुन ने डोरे को बंधा देखकर बोले अब ये क्या है? तो वो द्रौपदी कहने लगी मधुर शब्दों में द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण के निर्देशानुसार मैंने हनुमान का व्रत रखा, ये उसी का डोरा है। सुनकर अर्जुन क्रोधित हुए और बोले, वह बंदर तो हमारे रथ की ध्वजा पर निरंतर लटकता रहता है, तुम्हें क्या दे सकता है? कृष्ण ने भी कपटी है, उन्होंने हंसी से मजाक में आपको कह दिया होगा, अब तुम इस डोरे को तुरंत उतार कर फेंक दो। द्रौपदी को अर्जुन की आज्ञा माननी पड़ी और उसने उस डोरे को गले से खोलकर उद्यान में सुरक्षित रख दिया। युधिष्ठिर, हनुमान जी की डोरे का परित्याग ही तुम्हारी वर्तमान विपत्ति का कारण है। उसी के फलस्वरूप तुम्हारा प्राप्त ऐश्वर्य ऐसा नष्ट होगा। डोरे में 13 ग्रंथियां होती हैं, उसमें 13 गांठें लगाई जाती हैं डोरे में, इसीलिए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यदि उस डोरे को परित्याग न किया होता तो 13 वर्ष पूर्व की व्यतीत होते। जब व्यास जी चर्चा कर रहे थे तो द्रौपदी भी वहाँ मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री वेदव्यास का कथन सत्य है। व्यास जी पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। अब श्री सीताराम की खोज में करते हुए भगवान रामचंद्र जी अपने अर्जुन सहित ऋष्यमुख पर्वत पर पधारे। तब उन्होंने वनराज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को भी देखा और तब उसने हनुमान जी के उनके साथ मित्रता स्थापित की और बोले कि हे महाबाहु श्री रामचंद्र जी, मैं आपका कार्य करने के लिए आया हूँ तथा आपका भगत हूँ। पहले इंद्र से मेरी हनु पर ब्रज के प्रहार किया था, इसीलिए पृथ्वी पर मैं हनुमान के नाम से जाना जाता हूँ। उसी समय मेरे पिता ने वायु नंदन ने पवन ने क्रोध में होकर यह कहते हुए अंतर ध्यान हो गए थे कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तदंतर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे लिए इस वर्ष का प्रहार तो व्यर्थ है और
नम्र अमित पराक्रमी होकर भी आप अपने इस एक व्रत के नायक होकर राम कार्य को करो। तुम्हारे इस व्रत के कारण करने वाले को सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस व्रत का अनुष्ठान पहले ही श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। यह कहकर देवगण चले गए। अब हे नाथ, हे रामचंद्र जी, आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी की बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। जब श्री राम ने हनुमान जी से व्रत का विधान पूछा तो जब हनुमान जी बोले, जब मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 13 घटी त्रोदशी एवं भी जितना 70 हो तो पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें और फिर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से मेरा आह्वान करें तथा पीले चंदन और पुष्प रोचनी सामग्री से मेरा पूजन करें। पूजन में ओंकार युक्त मंत्र द्वारा 16 करने चाहिए। एक माला इस मंत्र की बोलो, ओम भगवते वायुनंदनाय नमः। गेहूं के आटे के 13 माल पूरे तांबूला दक्षिणा ब्राह्मण को दें तथा भोजन भी कराएं। यह व्रत 13 वर्ष पूर्ण होने तक नियम पूरे करें तथा 13 वर्ष के बाद विधिवत उद्यापन करें। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा। यह व्रत लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव एवं श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। इस व्रत को साधना करने वाले साधक श्री हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस मार्ग शीर्ष मास में तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हें राज्य की पुनः प्राप्ति होगी। व्यास जी द्वारा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर समुद्र तट के नाव में व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर ने व्यास के समक्ष ही द्रौपदी के साथ यह व्रत प्रयास एवं घातक होम तथा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः मूल मंत्र से हनुमान जी का व्रत एवं आह्वान पूजन किया। इससे परस्वर युधिष्ठिर जी की उसी वर्ष राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। इसीलिए ऋषिगण आप भी इस व्रत को करके सफल मनोरथ प्राप्त कर सकते हैं। तब उन ऋषियों ने भी इस हनुमान व्रत को किया था। इस हनुमान व्रत संबंधी कल्प का पाठ करने और सुनने तथा सुनाने में भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत चारों वर्णों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसके करने से ब्राह्मण, वेद पारंगत, क्षत्रिय, ऐश्वर्य एवं अमित पराक्रम से युक्त वैश्य कुबेर के समान धन का स्वामी तथा शूद्र भी कृषि के साधन स्वयं संपन्न एवं अत्यंत धनी हो जाता है और रोगी का रोग मुक्त हो जाता है। पार्थार्थी पुत्रवान, मोक्षार्थी मुक्ति के धनार्थी धन संपन्न होता है। सभी अंग उपयोग सहित श्री हनुमान जी का पूजन करने ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित किए हुए चंदन को अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राणियों के वश में हो जाते हैं। इसी विधि से राजा भी वश में हो जाता तथा इस घर से करने में भी निकलने पर वो डोरा बाएं, अगर लेडीज हो तो अपने लेफ्ट हाथ को, अगर जो जेंट्स हो तो राइट को बांध कर लौटते समय वे विजय प्राप्त करके आएंगे। संग्राम व्यवहार अग्नि वायु वह दास आदि भय सब का भय दूर हो जाता है। हनुमान की वध की 13 गांठ वाले डोरे को अपने कंठ या दाई भुजा में धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4 वर्णों के मनुष्य विशेषज्ञ स्त्रियों के ये व्रत तो पुत्र वाली को पुत्र मिलता है, रोगी का रोग दूर करता है। इसीलिए स्त्रियों के लिए स्त्री भी बहुत करती है और आदमियों के लिए भी बहुत जरूरी है ये करना। इसीलिए आप जिससे हो सके इस व्रत का आह्वान करें। और ये 16 दिसंबर को ये व्रत है। आप इस व्रत को भी, इस कथा को सुन सकते हैं। मैंने इसीलिए इसको पहले डाला है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।